ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 20 जनवरी सन 1982 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका। शिव समा अपने परवानों के प्रति बोले, आज समा अपने परवानों के रूहानी महफिल में आए हैं। यह रूहानी महफिल कितनी अलौकिक और श्रेष्ठ है। समा भी अविनाशी है, परवाने भी अविनाशी है, और समा परवानों की प्रीति भी अविनाशी है। इस रूहानी प्रीति को समा और परवानों के सिवाय और कोई जान नहीं सकता। जिन्होंने जाना, उन्होंने प्रीत निभाया और उन्होंने ही सब कुछ पाया। प्रीति की रीत निभाना अर्थात सब कुछ पाना। निभाना नहीं आता तो पाना भी नहीं आता। इस प्रीत के अनुभव जाने कि यह प्रीत की रीत निभाना कितना सहज है। प्रीत की रीत क्या है, जानते हो? जानते हो ना? सिर्फ दो बातों की रीत है, और वह भी इतनी सरल है जो सब जानते भी हैं और सब कर भी सकते हैं। वह दो बातें हैं, गीत गाना और नाचना। इसके सब अनुभवी होना। गाना और नाचना तो सबको पसंद है ना। तो यहाँ करना ही क्या है? अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो। दिनचर्या में भी उठते ही गीत से हो, तो बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ। ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। यह गीत गाना नहीं आता? आता है ना? तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। जैसे स्थूल डांस में भी सारे शरीर की डांस हो जाती है ना, ड्रिल हो जाती है, भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हो, वैसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करते। कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पाँव से करते। करते हो तो यह काम नहीं करते हो, लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। कभी हाथ की डांस करते हो, कभी पाँव को नचाते हो। तो कर्म योगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। बाप दादा को व समा को वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानता हो। यही प्रीति की रीत है। तो यह तो मुश्किल नहीं है ना? क्या लगता है, सहज या मुश्किल? अभी मधुबन में तो इजी इजी कर रहे हो, वहां जाकर भी इजी इजी कहेंगे ना? बदल तो नहीं जाएंगे वहां जाकर? बच्चे कहते यहाँ इजी है, वहां बिजी हो जाएंगे। बाप दादा कहते लेकिन इसी गाने और नाचने में ही बिजी रहेंगे ना। सदा कानों में यही मीठा साज सुनते रहना, क्योंकि गाने और नाचने के साथ साज भी तो चाहिए ना। कौन सा साज सुनते रहेंगे? बच्चे कहते मुरली। बाप दादा कहते मुरली का भी सार जो हर मुरली में
बाप दादा मीठे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिखिलदे बच्चे कहकर याद प्यार देते हैं। यही बाप के स्नेह का साज, सदा कानों में सुनते रहना। तो और बातें सुनते भी समझ में नहीं आएंगी, बुद्धि में नहीं आएंगी, क्योंकि एक ही साज सुनने में बिजी होंगे ना, तो दूसरा सुनेंगे कैसे? ऐसे ही सदा गीत गाने में बिजी होंगे तो और व्यर्थ बातें मुख से बोलने की फुर्सत ही नहीं। सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता, दो के बीच में कोई आ नहीं सकता। तो माया जीत तो हो ही गए ना, ना सुनना, ना बोलना, ना माया का आना। तो प्रीत की रीत क्या हुई? गाना और नाचना। जब दोनों से थक जाओ तो तीसरी बात है सो जाना। यहाँ का सोना क्या है? सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। तो आप कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। याद ही बाप दादा की गोदी है। तो जब थक जाओ तो अशरीरी बन अशरीरी बाप की याद में खो जाओ, अर्थात सो जाओ। जैसे शरीर से भी बहुत गाते और नाचते हैं और थक जाते हैं तो जल्दी ही नींद आ जाती है, ऐसे यह रूहानी गीत गाते खुशी में नाचते नाचते सोएंगे और खो जाएंगे। तो समझा सारा दिन क्या करना है? और डबल फॉरेनर्स तो इसमें बहुत शौकीन है। तो जिस बात का शौक है वही करो, बस। सोते भी शौक से हैं तो तीनों ही बातें करने आती है। तो समझा प्रीति की रीति निभाने का सहज तरीका क्या है? अच्छा, अभी एक शब्द तो यहाँ डबल फॉरेनर्स छोड़कर जाना। कौन सा? सभी ने कोई ना कोई बात सुनाई। कोई ने कहा उदासी, कोई ने कहा थकावट। बाप दादा कहते, अच्छा, इससे सिद्ध है कि जो बोल रहे हो वह अभी तक है। अच्छा, बोलना माना छोड़ना। तो एक शब्द डिप्रेशन, डिप्रेशन कभी नहीं कहना। रियलाइजेशन ना कि डिप्रेशन। जो बाप को डाइवोर्स देते हैं वह डिप्रेशन में आते हैं। आप तो बाप के सदा कंपेनियन हो, तो डिप्रेशन शब्द शोभता नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, रियलाइजेशन हो गया, फिर यह कैसे हो सकता? समझा? जब द्वापर पूरा हो जाए, कलयुग शुरू हो, तब फिर भले होना। इतने समय के लिए तो तलाक दे दो इसको। अच्छा, परिवर्तन भूमि में अविनाशी परिवर्तन करने वाले, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले, समा के दिल पसंद परवाने, सदा रूहानी गीत गाने वाले, खुशी में नाचते रहने वाले, जब चाहे बाप की गोदी में सो जाने वाले, ऐसे सिखिलदे लाडले बच्चों को बाप दादा का
याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।